दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो तैयारी में होगा, अब ढिलाई नहीं कीजिए, क्योंकि अब ढिलाई करेंगे तो आपका बैकलॉग भी लग सकता है। ठीक ना? जो सब्जेक्ट में है तैयारी बना के, रूटीन बना के पढ़िए, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट छूटेगा समझिए आप छूट जाएंगे। एक साल ले, एक साल ले पीछे हो जाइएगा। तो सीरियस हो जाइए, थोड़ा काम में अपना पढ़ाई में लग जाइए। तो आज हम आपका इंग्लिश का जो चौथा चैप्टर है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, मतलब भारतीय सिनेमा के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या गलत चल रहा है, उसका दूसरे पार्ट में चलेंगे। क्योंकि हमारा जो भी होगा वीडियो देखिएगा, उसको हम पार्ट बाय पार्ट में ही बनाएंगे, आपके लिए बेहतर भी होगा। क्योंकि आदमी एक बार में तो 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि आधा घंटा 40 एक्सेस 50 मिनट के बाद या 1 घंटा के बाद उसका क्या होता है, मन अथी हो जाता है। तो इसलिए पार्ट बनाते हैं कि एक पार्ट आज, फिर 10 मिनट 5 मिनट टहल के फिर एक पार्ट देख लीजिएगा। उस तरह से आपको भी मन लगेगा पढ़ने में, समझने में। ऐसे एक साथ देखने में बोरिंग टाइप का लगता है। तो जो भी होगा मेरा वीडियो पार्ट बाय पार्ट होगा, देखिएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, यूट्यूब पर चैनल में जाएगा तो प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में हर तरह का वीडियो रहेगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देख लीजिएगा अपना। तो इसी का आज दूसरा चल रहे हैं। इनके लेखक कौन है? सत्यजीत रे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के लेखक कौन है? सत्यजीत रे। चलिए याद रखिएगा लेखक का नाम। पीछे जो एक क्वेश्चन था उसमें जल्दीबाजी में बता दिए थे, उसमें देख लीजिएगा। जो फिल्म है पढ़ाए थे, बता देते हैं उसमें कहाँ पर। द फर्स्ट फीचर फिल्म हुआ था 19, जो भी समय था ना वो देख लीजिएगा, 1907 में या 13 में। उसके अनुसार इसका आंसर दीजिएगा, ठीक ना? 1907 में या 13 में, यहाँ पढ़ लीजिएगा। फीचर फिल्म था या शॉर्ट फिल्म, दोनों के अनुसार आंसर देना है, ठीक? तो चलिए अब आगे चलते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं, मजेदार कहानी है। Almost every passing phase of the American cinema has had its repercussion on the Indian films। मतलब बोल रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रही है, जैसे जैसे दौर आ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या रहा, अमेरिकन फिल्म का प्रभाव भारतीय फिल्म पर पड़ रहा है। भारतीय फिल्म पर वैसे प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक ना? जैसे जैसे अमेरिकन फिल्म, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, विकास कर रहा है, तो वैसे वैसे अमेरिकन फिल्म का प्रभाव भारतीय फिल्म पर पड़ रहा है। वो तो नजर साफ ही आ रहा होगा। आजकल देखते होंगे फिल्म में गाना भी बनता है तो उसमें देखिएगा क्या है, इंग्लिश का प्रयोग करता है ना, हिंदी इंग्लिश मिला के। जिस तरह का देखिएगा रैप, हम लोग का पहले सॉन्ग में क्या रैप, रैप नहीं था, रैप वेस्टर्न तरफ में गाता था वो, तेजी तेजी में। तो देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आजकल के गाना में हम लोग का। फिल्म देखिएगा, उसमें जो बोलने का तरीका वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में बोलेगा। कपड़ा पहनावा हर चीज आपको फिल्म में देखिएगा वेस्टर्न, पश्चिमी देश की सभ्यता बॉलीवुड वाला फिल्म में आपको साफ साफ देखने मिलेगा। रहन सहन बोली चाली सब चीज में मिलेगा। देखेगा हीरो भी होगा तो जाएगा विदेश पढ़े ले, है? तो भारतीय फिल्म में क्या बोल रहा है, समय के साथ प्रभाव पड़ रहा है अमेरिकन फिल्म का, हॉलीवुड का। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस। यहाँ के जो फिल्म की कहानी भी लिखाता है किसके, किसके सक्सेस के देख के, हॉलीवुड के फिल्म के सक्सेस के देख कर उनका लिखता है। उस फिल्म का बोले ना कॉपी पेस्ट मार दिया इधर के दम, पीछे ही बताए थे। यहाँ के आदमी देखिएगा पश्चिमी सभ्यता से पूरा एकदम अटैच हो है। इसलिए लगता है अंग्रेज तो छोड़ के चल गया, अपन कल्चर छोड़ के चला गया, यहाँ पर वही हुआ है। भारतीय के आदमी क्या है, पश्चिमी सभ्यता में एकदम पूरा डूबल है। देखते ना आजकल स्टाइल फिल्म पहनावा हर कोई आदमी उधरे वाला कर रहा है। यहाँ वाला फिल्में आदमी ज्यादातर किससे सीखता है, फिल्म से ज्यादा आदमी इंस्पायर होता है। जैसे हीरो रखा इस तरह का ड्रेस पहना, तो यहाँ के आदमी भी जो फिल्म देखेगा सोचेगा हम भी ऐसा स्टाइल रखें, होता है ना? देखते हैं जो प्रचार करवाता है सब ब्रांड वाला काहे करवाता है एक्टर एक्ट्रेस से,
कि जो फिल्म में काम करता है ना उसका फैन फॉलोइंग होता है, आदमी उसको देख के पसंद करता है, उसके जैसा बनना चाहता है। तो वो जो सामान रखेगा ना आदमी भी वही सामान रखना चाहता है, इसलिए ब्रांड वाला देखिए उसको प्रचार करवाता है, इससे उसका सामान बिकता है, ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना उसका। तो वही कह रहा है। एंड क्लिचेज प्रिजर्व विथ केयर, और बढ़िया से ओकर चीजवा के प्रिजर्व करके डालता है फिल्म में। पर हॉलीवुड में जो फिल्म बनता है ना, कहानी जिस लेवल का, जिस स्तर का, जिस तरह से सोचता है वैसने चीजवा अपनों में डाल के करे। जैसे कैसे आप ही के बगल में किसी को नौकरी हो जाता है तो घर वाला देखते कैसे करते हैं, ओकर बेटवा फलनमा के नौकरी हो गई तोरा काहे न होलो, दबाव एक डाला जाता है ना। तो वैसे बेचारा क्या है, फिल्मों में वाला दबाव है कि हॉलीवुड में देखो ही फिल्म बना इतना ही, या ऐसे किया वो किया ही किया है, तो वही चीज अब तुम भी करो, ऐसे ही करो। जबकि समझना चाहिए कि पश्चिमी सभ्यता अलग है, हम लोग का इंडियन कल्चर अलग है, भाषा सब चीज अलग है उस सबसे। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन, जबकि क्या होता है कहानी फिल्म का हम लोग का एकदम भारतीय होता है। क्या होता है, इंडियन होता है। फिल्म में देखते हैं कहानी कैसा होता है, भारतीय कल्चर पर आधारित नहीं होता है। 1. The background music has revealed an irrepressible penchant for the judge items, मतलब कहानी रहता है इंडियन तरफ से लिखा, कुछ नहीं मिलता है तो वो गाना होता है ना, गाना में भी देखिएगा पश्चिमी सभ्यता वाला म्यूजिक डाल देगा। देखते हैं आजकल पॉप कल्चर चला है, हिप हॉप सुने होंगे, रैप है ना, रिमिक्स, वो सब क्या है रहता है कि नहीं फिल्म के गाना में डालल। फिल्म चलता है भारतीय कहानी के अनुसार और म्यूजिक वेस्टर्न, है ना, देख रहे होंगे। ये सब क्या है, हॉलीवुड का है। क्या है, हॉलीवुड का है फिल्म। क्या करेगा, ये सब सफल फिल्म है तो इसका कॉपी करने की कोशिश करेगा इंडियन फिल्म वाले सब, कि वो सफल हुआ है उसी के जैसा प्रभाव पड़ता है भारतीय फिल्म पर। आगे देखिए, इट शुड बी रियलाइज दैट, ये मानना चाहिए कि द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज बैड मॉडल, जो वहाँ के औसत फिल्म बनता है कैसा होता है, अच्छा नहीं होता है, बैड मॉडल है वो, हमारे लिए क्या है, अच्छा चीज नहीं है वो। इफ ओनली बिकॉज, क्योंकि इट्स डिपिक्ट्स ए वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस, वेरियंस मतलब अलग, विथ आवर आउंस, मतलब उनका जो फिल्म होता है, कहानी कहने का तरीका, एक्शन, टेक्नोलॉजी क्या होता है हमारे से अलग होते हैं। क्या होते हैं, उनका सारा चीज हमारे फिल्म से अलग होता है, या हमारा फिल्म क्या होता है उनके सारे चीज से अलग होते हैं। मगर भारतीय वाला क्या करना चाहता है, उसका प्रभाव प्रभावित होता है उसके फिल्म से और ऐसा करना चाहता है उसका कॉपी जैसा। देखिएगा कितना फिल्म में एक्शन कॉपी कर लेगा दूसर विदेशी फिल्म से, जबकि होना चाहिए क्या, जेन्युइन अपना होना चाहिए। नहीं कुछ मिलेगा तो म्यूजिक में भी वेस्टर्न डाल देगा। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ हॉलीवुड प्रोडक्ट्स, उसके बाद हॉलीवुड का फिल्म है तो उसका एक स्टैंडर्ड है टेक्निकल का, क्या है, टेक्नोलॉजी यूज होगा हाई स्टैंडर्ड, एक मार्क बना दिया है कि इस फिल्म हॉलीवुड का है तो ये चीज होना चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड का हॉलीवुड फिल्म कहलाएगा, अपना एक मार्क सेट करके रखल है। जैसे कैसे बिहार बोर्ड है ना, मार्क रख ले कि 300 नंबर लाएगा तो फर्स्ट, वैसे ही हॉलीवुड वाला एक टेक्निकल, मतलब उसका फिल्म में टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होता है, टेक्निकल चीज का। देखे होंगे हॉलीवुड फिल्म में, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज क्या भर भर के होता है, एकदम भर भर के टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबके पास बजट होता है, पैसा होता है, वो लगाता है वैसा टेक्नोलॉजी। इंडियन फिल्म के पास उतना बजट नहीं होता है, उतना पैसा, ये सब हजार हजार करोड़ लगा देता है फिल्म बनाने में, भारत में लगाता है हजार करोड़,
100 करोड़ भी मान के चलिए फिल्म में बेचारा लगाया तो 60-70 करोड़ हीरो हीरोइन ले चल जाएगा। फिर प्रोड्यूसर 10-5 करोड़ लगाता है फिल्म बनाने में, फिर 10-5 करोड़ प्रचार इन्हें उन्हें करे में, फिल्म में पैसा लगता कहाँ है बेचारा का स्टोरी से बनावे में, तो बनेगा कहाँ से बढ़िया से। तो वही क्या है, हॉलीवुड अपना एक स्टैंडर्ड तय कर लिया है, बेंचमार्क बोलते हैं ना वो प्रोडक्ट would be impossible to achieve under existing Indian condition। जो वो एक स्टैंडर्ड तय किया है वो भारतीय कंडीशन बने स्थिति में प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि हॉलीवुड वाला जो कैमरा यूज करता है, जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो बीएफएक्स यूज करता है, जो बजट बनाता है फिल्म का, वो भारतीय फिल्म का संभव नहीं है। उतना पैसा यहाँ लगता ही नहीं है उस अनुसार, क्योंकि उस अनुसार बजट जो दे देना यहाँ पर ही फिल्म का, तो हॉलीवुड से बहुत बढ़िया बन जाए, यहाँ पर बहुत बढ़िया बन जाए फिल्म, अगर वैसा होता ही नहीं है। कुछ कुछ फिल्म होता है जो बजट लगाता है, बढ़िया कहानी होता है, बनता है, गिनल चुनल होता है वो। तो क्या कह रहे हैं लेखक, हॉलीवुड वाला अपना एक बेंचमार्क सेट कैले है, जिसको भारतीय सिनेमा अपना भारतीय स्थिति में उसको मैच नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। What the Indian cinema needs today is not more ग्लोस, ग्लोस में तो होता है चमक दमक। भारतीय सिनेमा को क्या हॉलीवुड जैसा चमक दमक नहीं चाहिए, चमक दमक नहीं तो क्या चाहिए भाई, किंतु मोर इमेजिनेशन, क्या चाहिए, ज्यादा सोचने की क्षमता। फिल्म कैसे बनता है, कल्पना पर आधारित रहते हैं ना, जो फिल्म का कहानी लिखाता क्या है, सोच सोच के राइटर लिखते हैं, अच्छा इस कहानी के बाद ये होगा, इस कहानी के बाद ये होगा, इस कहानी के बाद क्या होगा, सपना जैसा देखते हैं ना, जिस हम लोग कहानी में सपना कैसे देखते हैं, वैसे क्या होता है, सोच सोच के लिखा जाता है स्क्रिप्ट, हीरो के लिए अलग लिखा जाता है, हीरोइन के लिए अलग लिखा जाता है, और जो सपोर्टिंग कास्ट होते हैं उनके लिए अलग लिखा जाता है, सब क्या है सोच सोच के लिखा जाता है, इमेजिनेशन। तो जो जितना बढ़िया से इमेज कल्पना कर सकता है, कहानी को सोच सकता है, उतना बढ़िया होकर कहानी बनेगा। मोर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी से फिल्म पर काम करना पड़ेगा। पीछे बताए थे लेखक, जो क्या करता है हॉलीवुड का कॉपी भी करना कोशिश करता है, क्या ईमानदारी सच्चाई से नहीं करता है कॉपी, जैसे तैसे करके जैसे लगता है भागना है। एंड ए मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। और एक फिल्म में देखिए क्या होता है, समय सीमा होता है ना, 2 घंटा 3 घंटा, उसी के अंदर सारा चीज करके बढ़िया से करना पड़ता है। ऐसे फिल्म भी ज्यादा 5 घंटा 10 घंटा कर देता आदमी नहीं देखेगा। आजकल के फिल्म देखते हैं ना, छोटा होते जा रहा है, तो वही बोल रहे हैं कि एक समय सीमा के अंदर पहचानना होगा, इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ मीडियम, माध्यम के जो होता है ना सीमांकन को समझना होगा, समझ रहे हैं ना, ये सब चाहिए कि ना फिल्म में 75 वो चमक दमक वाला गाना दे दिए, वो दे दिए, कहानी में कुछ दम नहीं है, खाली एक्शन कॉपी कर लिए, ये कर लिए वो कर लिए, नहीं चाहिए वो सब। क्या चाहिए, अच्छा इमेजिनेशन चाहिए, ईमानदारी से काम करे सब हीरो हीरोइन, है ना, एक्टर एक्ट्रेस, वो सब बढ़िया सब चीज करे। प्रोड्यूसर जैसे कैसे पीछे बताए थे, सब ब्लेम गेम खेल रहा था, वैसे नहीं, माने फिल्म खराब हो गया तो सब जिम्मेदारी लगे, हाँ हम अच्छा से नहीं किए तब ऐसे हुआ, कहानी बढ़िया से नहीं किए तब फिल्म खराब हो गया। मेन फिल्म का क्या होता है, कहानी होता है। कोई आदमी फिल्म जैसा कुछ पर कहानी पर जाता है देखने के लिए, जितना अच्छा कहानी उतना बढ़िया से आदमी जाता है देखने के लिए। तो वही सब बोल रहे हैं कि फिल्म में क्या खाली पश्चिमी सभ्यता वाले चमक दमक नहीं ले आवो, और भी चीज लावो, इमेजिनेशनल लावो, इंटीग्रिटी लावो, एक सीमित समय के जो माध्यम चलिए उसको समझ के बढ़िया सब चीज करो। आगे ऑल वी डू पोजेस, पोजेस मतलब जो मेरे पास है सभी चीज, पोजेस मतलब जो हम चीज रख मेरे पास है, कोई चीज पास होना, स्वामित्व होना, ठीक ना, मालिक होना किसी चीज को, उसको पोजेस बोलते हैं। पोज द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, बोल रहा है कि हमारे पास सभी चीज टूल्स है, टूल उपकरण फिल्म बनाने का, देख रहे हैं ना कैमरा सब चीज है, तभी ना भारत में फिल्म बन रहा है, सभी उपकरण है भारत में, फिल्म बनाने का, मूवी बनाने का, सिनेमा बनाने का सब चीज है। द
कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन, पीछे पढ़ाए थे जब फिल्म खराब होता है, कहानी नहीं चलता है तो किस पर दोस्त कंप्लेंट करता है, टूल नहीं बढ़िया है। डायरेक्टर की बोलता है हमारे दिमाग में तो सब चीज बढ़िया था, हाँ ऐसा नहीं स्थिति था कि हम वो बढ़िया स्थिति को वहां पर दे नहीं पाए फिल्म में। प्रोड्यूसर सोचता है कि जो मास देखा है वही नहीं बनाएंगे, मास मतलब भीड़ जो देखना चाहता है वही नहीं बन पाएंगे। नो थर्ड में इस सब के बावजूद मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज क्रेन शूट, क्रेन शूट मतलब देखूंगा आजकल फिल्म को शूट करता है ना तो इसे क्रेन देखे है ना, जो सामान उठाता है क्रेन पर लगा देगा। मशीन होता है ये कैमरा उठाने वाला, क्या होता है, क्रेन होता है, एक मशीन रहेगा। ऐसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखेंगे उसका सामान क्रेन उठाता है ना, भारी वजन का सामान, तो वैसे क्या है आजकल क्रेन आ गया शूटिंग करने का लिए। क्रेन रहेगा उसमें कैमरा टांग देता है और जिधर जिधर आदमी जाएगा वो क्रेन से शूटिंग कर लेता है। और भी बहुत सारा कैमरा का पद्धति है। आजकल देखिएगा एक्शन सीन हो तो गाड़ी पर भी कैमरा लगा लेता है ने, देह में बांध लेता है। बहुत सारा टेक्निक है फिल्म बनाने का। तो जो लेखक के समय में था क्या था, क्रेन से शूट होता था, वो सब भी था। एंड द प्रोसेस ऑफ शूट आउट, जिस प्रक्रिया से क्या है शूटिंग किया जाता है, शूट करने का तरीका होता है ना, कहानी कहानी बाय कहानी, आर यूजफुल, क्या है सब, सभी उपयोगी चीज है, सभी उपयोगी चीज है भारत के पास, बॉलीवुड के पास जो फिल्म बनता है ना भारत में सब चीज है, सब उपकरण है। बट लेकिन बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल, मगर क्या है यहाँ के टेक्नीशियन क्या है, टूल को देते हैं ना दोस्त, ये टूल नहीं है वो टूल नहीं है, मगर बोल रहे हैं ना ये सब जितना है साधन उतने में बढ़िया से कर सकते हैं। जरूरी नहीं हो कि हमारे पास ही 3D इफेक्ट हो, ये है वो हो ना, जितना टूल है कैमरा है, जितना चीज है हमारे पास टूल है बस उतने पर्याप्त है हमारे लिए। हम कोई आई मैक्स वो फलाना ढिमकाना नहीं चाहिए, जितना टूल है वही ठीक है हमारे लिए, जितना चाहिए वो उतने उपयोगी है। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एबव एवरीथिंग एल्स, हमारे सिनेमा को ये सब के अलावे क्या चाहिए, सिनेमा में ये सब के अलावे की चाहिए, चमक दमक के अलावे क्या चाहिए, एक स्टाइल चाहिए, एक शैली चाहिए, भारतीयपन, एक स्टाइल चाहिए, इंडियन स्टाइल, और एक भाषा चाहिए, बोली चाहिए, डायलॉग चाहिए इंडियन। आजकल भाषा भी देखिएगा विदेशी इधर उधर वाला कॉपी करके फिल्म में यूज किया जाता है। देखेगा ना जो हॉलीवुड का फिल्म में डायलॉग बोलेगा ना, वही डायलॉग को क्या करेगा भारतीय सिनेमा में डाल देगा, इधर थोड़ा इधर उधर मिर्च मसाला डाल के बोली को। तो वो क्या चाहिए, भारतीय शैली चाहिए, और क्या चाहिए, यहाँ का भाषा चाहिए, और ए सॉर्ट ऑफ आइकनोग्राफी, और यहाँ का पहचान चाहिए। और आइकन में क्या होता है, कोई चीज को पहचान जिसको हम चिनते हैं, तो कहाँ का पहचान चाहिए, भारतीय सिनेमा तो भारतीय पहचान चाहिए ना, सिनेमा में यहाँ का पहचान चाहिए, विच वुड बी यूनिकली, और क्या हो, अनोखा हो, क्या हो, अनोखा हो, और रिकॉग्निबल इंडियंस, और देख के पहचाना जा सके कि वो इंडियन फिल्म है, पहचाना जा सके कि क्या है वो भारतीय सिनेमा है। मगर आजकल जो फिल्म बनता है, एक नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, आजकल एगो कुल देखिएगा, जो हीरो हीरोइन है ना उसका बेटा बेटी मिलकर फिल्म बनाया था, देखिए था वो क्या बना दिया था, लगभग नहीं करेगा वो भारतीय सिनेमा है, लगभग नहीं करेगा कि कुछ में भारतीय है। देखिएगा उस सिनेमा देख के लगेगा माथा पीटिएगा वो। वही लेखक कहना चाह रहा है कि विदेशी जैसा स्टाइल बोली ये सब नहीं चाहिए, जो वहां हमारा चमक दमक नहीं चाहिए, वो वाला भारतीय इमेजिनेशन चाहिए, समझ रहे हैं ना, यहाँ का भाषा, यहाँ का स्टाइल, यहाँ का पहचान इंडियन लगे, वो देखने में लगे कि वो भारतीय फिल्म है, वैसा होना चाहिए। ये देखें उपकरण सब है फिल्म बनाने का, ये सब तो है ही भारत के पास। वो जो कहते हैं ना वो सब हॉलीवुड वाला क्या है, देखिए VFX का बड़ी यूज करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का फिल्म में बड़ी यूज करते हैं, हम लोग उतना नहीं करते हैं क्योंकि उतना पैसा चाहिए ना।
हॉलीवुड में बहुत टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बहुत खर्च करते हैं वो सब फिल्म पर। तो हमारे क्या बोल रहे हैं कि बस देखो हुआ, हम उतना कर सकते नहीं, बोल दिए हैं उस स्टैंडर्ड को हम मैच कर नहीं सकते। तो क्या हम अपना कहानी पर ध्यान देंगे, अपना संस्कृति पर ध्यान देंगे, अपना भाषा पर, अपना ड्रेस, सब चीज पर, अपना भारतीय पर ध्यान देंगे कि लगे हाँ वो भारतीय फिल्म है, उस तरह का चीज हो। आगे, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विथ सच विजुअल डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब होता है विसंगति, खराब चीज। हमारा जो फिल्म है क्या है, मतलब समझिए भरल पड़ल है, रिप्लीट मतलब भरल, विसंगति से, खराब चीज से भरल पड़ल है। जो सीन है, कोई कोई सीन देखेगा नहीं अच्छा लगेगा, कुछ फिल्म को छोड़कर फिल्म लगेगा बेवहियात है एकदम, क्या फिल्म बना दिया, पैसों बर्बाद हो गया, सब चीज हो गया। जैसे हाल एक देखिएगा एनिमेशन फिल्म आया था नरसिम्हा, कितना बढ़िया बना था, कार्टून का ही बना था, कितना बढ़िया से बनाया गया था, ना था ने। और उसके पहले भी कुछ फिल्म आए थे, वो देखिएगा कैसा लगता है, देखे फूहड़ जैसा। तो वही बोल रहे, कहानी पर, इमेजिनेशन पर ध्यान दो, उपकरण पर, ये वो पर, चमक दमक पर नहीं ध्यान दो, मेन फिल्म का कहानी पर ध्यान दो। इंडियन है तो उसमें फिल्म में भारतीयता झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, उस पर ध्यान दो। तो भारतीयता कैसे झलक लेगा, दिखेगा फिल्म में, उस कंटेंट पर ध्यान दो। पश्चिमी सत्ता में नहीं ढूबल चल जाओ फिल्म, उसमें प्रेरित होकर वैसा ही बना दो बेफालतू जैसा। तो हमारा फिल्म क्या है, वैसे दृश्य से, बेफालतू दृश्य से भरल पड़ल है फिल्म में। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड बी स्टीर क्लियर of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspect of Indian life। मतलब बोल रहे हैं कि भारतीय फिल्म को ये जो डिसोनेंस है ना, विसंगति से बचना चाहिए, इस सबसे दूर रहना चाहिए भारतीय फिल्म को। और उसमें क्या खोजना चाहिए, भारतीयता। क्या खोजना चाहिए, बेसिक जो भारतीयता होता है ना, भारतीय कल्चर, भारतीय भाषा, भारतीय सब चीज दिखना चाहिए, फिर भारतीय है लगना चाहिए, इंडियन लाइफ है उसमें, बेसिक मूलभूत भारतीय दिखना चाहिए फिल्म में। वो नहीं दिखता है आजकल के फिल्म में। वेयर क्या क्या दिखना चाहिए भारतीय फिल्म में, यहाँ की आदत, भारतीय आदत, क्या क्या आदत है भारतीय, मतलब यहाँ के भाषा दिखना चाहिए फिल्म में, जो फिल्म भारतीय बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में बना रहे हैं उस क्षेत्र का, जिस चीज पर बना रहे हैं उस चीज का दिखना चाहिए ना, वो फिल्म उस भारतीय क्षेत्र पर, वो चीज पर बन रहा है, उस टॉपिक पर। यहाँ का ड्रेस होना चाहिए, इंडियन ड्रेस होना चाहिए फिल्म में। आजकल देखेंगे ड्रेस कैसन कैसन होता है फिल्म में, भारतीय बना रहे तो भारतीय पोशाक रहना चाहिए ना, मगर नहीं होता है फिल्म में, न भाषा होता है, और न ही तरीका होता है भारतीय आजकल के फिल्म में, देखिएगा है। साउथ के कुछ फिल्म है उसमें देखिएगा, कुछ बेचारा ढो भी रहा है भारतीय धर्म को, कल्चर को, बाकी बॉलीवुड तो लगता है सारा चीज धो के पी गया है बेचारा। आएगा धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे देखें, वो भी सीख रहा है अब, बॉलीवुड में भी तेजी में सुधार हुआ है, नहीं सुधार करेगा तो बेचारा चला जाएगा वो भी। फिर फिल्म का जो बैकग्राउंड होता है, सीन, फोरग्राउंड सीन होता है, वो सब में भी क्या है, भारतीयता दिखना चाहिए। ब्लेंड्स इनटू ए हारमोनियस होल, सभी को एक मिश्रित समरसता मिलाओ, फिल्म को एकदम लगे भारतीयता होना चाहिए, भारतीय तरीका, भाषा, ड्रेस, सब चीज मिलाओ एकदम बढ़िया से, एकदम समरसता के साथ मिलाओ फिल्म में, बढ़िया से लगे कि हाँ भारतीय फिल्म है, भारतीय कल्चर है, कहानी लगे कि हाँ कहानी है भारतीय, तभी ना देखेगा विदेश में, कहेगा कि हाँ कहाँ की फिल्म है, तो भारतीय फिल्म है। जैसे हम लोग देखते हैं हॉलीवुड वाला फिल्म, क्या बोलते हैं हॉलीवुड अमेरिका का, वैसा दिखता है उसका कल्चर, उसका फिल्म में वैसा भाषा, वैसा सब चीज दिखता है ना। तो वैसे हमारे फिल्म में बोल रहे डॉक्टर, वैसा क्यों नहीं दिखता है हमारा भारतीयता, वैसा आदत, स्पीच, बोली, भाषा, कपड़ा, तरीका, संस्कार, बैकग्राउंड फिल्म का जो होता है, पीछे का दृश्य, आगे का दृश्य, वो सब क्यों नहीं दिखता है भारतीय, ये सब होना चाहिए, ना कि विसंगति, खराब खराब दृश्य से भरल रहे। इट इज ओनली
इन ए ड्रास्टिक सिंपल, ड्रास्टिक मतलब कठोर होता है, उग्र। सिंप्लीफिकेशन तो पता है जोड़ घटाव होता है, मगर यहाँ जोड़ घटाव नहीं होगा। ऑफ स्टाइल क्या होना चाहिए, हमारे फिल्म में एकदम जो शैली होना चाहिए इंडियन होना चाहिए। और कंटेंट भी, कंटेंट मतलब समझ रहे हैं, कहानी, कंटेंट मतलब सामान, जो फिल्म में सामान लगे क्या होना चाहिए, सामान मतलब कैमरा नहीं, कहानी वो। दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स, वो भारतीयता झलकना चाहिए फिल्म में, लगना चाहिए, आशा आदमी आशा करे कि हाँ वो फिल्म बन रहा है तो उसमें भारतीयता है, वो सब। एट प्रेजेंट इट वुड appears that nearly all the prevailing practices go against such simplification, मगर हो क्या रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। लेखक कह रहे हैं कि फिल्म में भाषा, बोली, कपड़ा, तरीका, सब चीज किसा होना चाहिए, भारतीयता दिखना चाहिए, फिल्म की लगे हाँ भारतीयता है, इंडियन दिखना चाहिए उसमें, आशा कर रहा आदमी, मगर दिखता इसका अपोजिट है, उल्टा है। क्या देखिए, स्टार्टिंग प्रोडक्शन विदाउट एडुकेट प्लानिंग, फिल्म के शुरू कैसे कर देता है, बिना सोचे समझ ले, बिना प्लान बना ले, किस चीज पर फिल्म बनाना है, नहीं बस शुरू हो जाओ, बस शुरू हो जाओ बिना प्लानिंग के ही। कभी कभी तो इवन विदाउट ए शूटिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे कोई फिल्म बनता है ना बाबू, तो उसमें क्या होता है, पहले स्क्रिप्ट दिया जाता है सभी एक्टर को, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा सबका डायलॉग लिखा रहता है उसमें, किसको क्या बोलना है फिल्म में सबको लिखा रहता है, किसको क्या बोलना है सब पहले से तय रहता है, उसी को स्क्रिप्ट बोलते हैं। वो भी बिना स्क्रिप्ट के शुरू कर देता है शूटिंग, तो बोलिए क्या शुरू करेगा, क्या आदमी बोलेगा, अपने से क्या करेगा, वही से तो फिल्म खराब हो जाता है। प्लानिंग के तहत करना चाहिए, प्लान बना के कि इस कहानी पर इतना दिन में इसे करके ऐसे इस करेंगे, ये कहानी ऐसे होना चाहिए, बिना प्लानिंग के शूटिंग शुरू हो जाता है, बिना स्क्रिप्ट के कहानी बन रहा है तो कैसा बनेगा, बिना कहानी का फिल्म कैसा बनेगा। अब जैसे कैसे कुछ दोस्त होते हैं का तो चलो घूमे ले, कहाँ जाना है कोई पता नहीं, कितना देर जाना है कोई आइडिया नहीं, तो की होगा, दिन खराबे न होगा वो। अब वही प्लान बना ले कि नहीं शिमला जाना है, इतना दिन ले जाना है, ऐसे करना है, वह ये करना है, इस समय नहीं करना, तो एक प्लान के तहत बढ़िया चीज होगा ने, रूटीन के तहत। वही है, बिना प्लानिंग के एडुकेट, बिना पर्याप्त प्लानिंग के फिल्म शुरू हो रहा है, बिना स्क्रिप्ट के शुरू हो रहा है। पेंचांट फॉर कन्वोल्यूशंस और प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रेदर देन स्ट्रॉन्ग, मतलब कहानी के साथ छेड़छाड़, किसके साथ छेड़छाड़, कहानी के साथ छेड़छाड़। देखेगा ही जो बड़ा बड़ा हीरो होगा ने, उसको स्क्रिप्ट देगा ना, तो जिसको लाइन पसंद बढ़िया भी लाइन है वो, तो उसमें चेंज करवा देगा, अपना प्रभाव से कहानी चेंज, भले वो कहानी जो सोचा है वो अच्छा लगे चाहे नहीं, खाली हीरो, ऐसे आदमी को देखे में वो लाइन बढ़िया सुन के लगेगा, खाली हीरो को पसंद ना आया लाइन, इसलिए वो लाइन ही हट जाएगा कहानी से। जो लेखन होता है ना स्क्रिप्ट, कभी उसके साथ छेड़छाड़ भी होता है, हीरो अपना अपना दिमाग लगाता है, जबकि जो एक्टर है उसको लगाना चाहिए अपना एक्टिंग में दिमाग, तो लगा देगा लेखन में दिमाग बेचारा लगा देता है। वही कहता है जिसको जो काम आता है उसको वही करना चाहिए, तभी वो अच्छा रहता है, नहीं तो क्या करेगा, सब गुड़ गोबर कर देगा वो। वही होता है यहाँ का फिल्म की हो रहा है, कचरा वही कारण हो रहा है ना, जेकर जे काम है वो अपन कामे नहीं कर रहा है, और जेकरा जेकरा ने वो अपन टांगड़ी ले हो रहा है। आगे देखिए, सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव, मतलब एक तरफा जा रहा है कहानी। एगो फिल्म बनाया, हिट हो गया, अब सब ओकरे नियर भेड़ चाल ओकरे नियर फिल्म बनेगा। आप देखे होंगे भारतीय सिनेमा में एक समय, भारतीय सिनेमा में एक पैटर्न फॉलो कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा एक ही जैसा, कभी उनका फिल्म को ने रीमेक बना देगा, उनका को लेके उनका रीमेक बना देगा, जो चलल है एकदम यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव, एक तरफा कहानी चल रहा है, एक कहानी उसी को तोड़ मरोड़ के थोड़ा बहुत इधर उधर करके। द practice of sandwiching musical numbers in the most
अनलिरिकल सिचुएशन। और क्या करता है, हाँ ये वाला हमारा बड़े बेफालतू लगता है, आपको भी लगता होगा। बेफालतू में फिल्म में गाना ठूस ले है जेकर कोई जरूरत भी नहीं है। बेफालतू के की केले है, फिल्म में गाना डाल रहे है, और वो भी एगो ढंग के गाना रहे तब, बेढंग नियर गाना रहेगा वो भी डाल ले है, वो भी दिले है। देखे होंगे फिल्म में 4-4 गो 5-5 गो 6-6 गो गाना रहता है, बेफालतू को डाल ले। वैसा नहीं करना चाहिए, वही बोल रहे हैं लेखक। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स, और क्या करता है, जो शूटिंग भी आजकल होता है, बोले थे पीछे, एक स्टूडियो में होता है, एक एरिया के अंदर, एक दायरे के अंदर होता है शूटिंग। इन ए कंट्री विच इज लैंडस्केप, जबकि भारत में तो देखिएगा खुला हर चीज है। भारत के आदमी देखिएगा सिहका बनल जाता है शूटिंग करे विदेश, पेरिस, स्विट्जरलैंड, इटली जाता है ना शूटिंग करे ले, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर स्विट्जरलैंड जैसा दृश्य भारत में नहीं होगा, कश्मीर में बढ़िया दृश्य होगा। पहले के फिल्म देखते थे वो सब में नहीं, कश्मीर में तो शूटिंग होता था उस सब का। तो वही बोल रहा है, आजकल के फिल्म का होता है घर के अंदर बंद होता है, मगर हमारे पास क्या है, खुला माहौल है, बढ़िया बढ़िया दृश्य है, बढ़िया बढ़िया फिल्म में देने के लिए। बैकग्राउंड बोले थे ना, फोरग्राउंड दृश्य वही था। वो भारतीय होना चाहिए ना, नहीं होता है। और सीरियल तो देखिएगा तो आओ उसमें कौन पता नहीं कौन वीएफएक्स की लॉजिक लगाता, कुछ पता ही नहीं चलेगा। एंड एट ए टाइम when all other countries are turning to the documentary for inspiration, all this stands in the way of the evolution of distinctive style। और जो अदर देश के फिल्म में बनते हैं वो भी, वो क्या है, इंस्पिरेशन ले रहे डॉक्यूमेंट्री से। डॉक्यूमेंट्री देखे होंगे आप लोग, डॉक्यूमेंट्री देखे होंगे, भारत में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री बनता है। तो सबसे क्या इंस्पिरेशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं नया नया चीज। और भारतीय आदमी समझ रहे होंगे। देखिए, there have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films। मगर क्या बोल रहे हैं लेखक, बोले थे ना शुरू में, कुछ फिल्म को में क्या है, ये चीज देखने को लेखक को मिल रहा है, जो जो वो सोचते हैं कि भारतीय तरीका होना चाहिए, भारतीय भाषा होना चाहिए, भारतीय लैंग्वेज उसमें होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए, भारतीयता फिल्म में दिखना चाहिए। वो सब कुछ कुछ फिल्म में ग्लिम्पस झलक देखने को मिलता है। जैसे एक आईपीटीए धरती के लाल है ना, उसमें ये दृश्य सब चीज देखने को मिलता है। इज एन इंस्टांस, इंस्टांस मतलब उदाहरण है फिल्म का, जिसमें लेखक को ये सब चीज मिला जो जो वो देखना चाहते हैं। कोई आदमी भी फिल्म का देखना चाहता है, जिसको वो सीन देख के अच्छा लगे, वो कहानी देख के लगे हाँ कि यह फिल्म देखने तो पैसा वसूल है, हाँ तभी ना जाना चाहता आदमी। ऐसे देखिए बेचारा पैसों लग जाता है, समय बर्बाद, सब चीज बर्बाद हो जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विथ स्टाइल, इस धरती का जो लाल फिल्म है इसमें क्या है, वो स्टाइल, वो शैली, वो चीज मिला, वो भी मजबूती से उसमें दम दिखाया गया है, वो सब बढ़िया से। ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, मतलब ये लेखक जो फिल्म बनाया कैसे बनाया है, ईमानदारी से बनाया है, अच्छे तरीके से, अच्छे शैली से बनाया है। और टेक्निकल कॉम्पिटेंस मतलब जो तकनीकी क्षमता होते हैं ना, वो भी दिखाया है फिल्म में, बना के तकनीकी रूप से लगा बनाया है उस फिल्म को। शंकर, ये जो फिल्म बनाया है, कौन बनाया है, शंकर कल्पना। एन inimitable and highly individual experiment show a grasp of filmic moment। जो फिल्म का क्षण होता है, मोमेंट गति होता है, उसमें क्या है, बेचारा अपना दम पर इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, खुद प्रयोग करके बनाया है फिल्म को, दिखाया है उदाहरण के तौर पर कि हाँ ये से फिल्म बनता है। जैसे अभी कैसे साउथ के फिल्म कुछ कुछ सुन रहे होंगे, जैसे RRR वो सब है ना,
वो बाहुबली था, वो सब उदाहरण आया कि नहीं आया बॉलीवुड पर, देखिएगा उस सबसे कितना तुलना होने लगा कि देखो साउथ का फिल्म कैसे निकल चल गया आगे, बॉलीवुड वाला कैसे पिछड़ गया। तो वैसे उदाहरण तक नहीं ये दे रहे हैं। ये जो धरती के लाल जो भी है बनाया उस समय, देखो कैसा उदाहरण बन के आया, इसमें है सब चीज की नहीं। आदमी क्या है वो एक्सपेरिमेंट करके दम अपना दम पर दिखाया कि देखो ये तकनीकी दक्षता पर बनाया ने, कि देखो कैसा बन सकता है ईमानदारी के साथ फिल्म। भारतीयता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पोशाक में, तरीका में देख रहे हैं, झोपड़ी सब भारतीयता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है। बैकग्राउंड, इसी को बैकग्राउंड बोलते हैं, फोरग्राउंड, सब चीज पता चल रहा है कि नहीं धरती के लाल में। लेखक यही कहना चाह रहे हैं, विदेशी चमक दमक टूल्स ये सब के पीछे मत भागो, विदेशी कल्चर वो सब, भारतीयता है तो भारतीयता वाला फिल्म बनाओ, यहाँ अपना डेवलप करो, अपना टैलेंट लाओ, अपना सब चीज करो। एंड रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, और जो फिल्म में है उसमें क्या है, भारतीय की जो संस्कृति है उसकी दिखता है, रिस्पेक्ट आदर दिखता है। बॉलीवुड और फिल्म में देखिएगा भारत का यहाँ के देवी देवता के कितना, फिल्म में देखिएगा कितना रिस्पेक्ट होता है, मतलब आदर नहीं करके तो बेइज्जत जैसा दिखाया जाता है। कितना बार फिल्म में दृश्य देखे होंगे, भारतीय भगवान को अच्छे से नहीं दिखाया जाता है ना कितना फिल्म। मगर इनका फिल्म में क्या है, वही उदाहरण देके बता रहे हैं कि धरती के लाल में दिखता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, दक्षता दिखाया है टेक्निकल का, कि देखो भारतीयता कहानी सब चीज एकदम सब चीज है कि नहीं है इसमें। कुछ कुछ फिल्म में देखने को मिलता है भारतीयता। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, मतलब फिल्म का कहानी थी उसका जीवन होता है ना। कोई फिल्म का क्या होता है, कहानी उसका सार होता है, मेन पॉइंट होता है, मेन चीज होता है कोई भी फिल्म का। कहानी नहीं बढ़िया रहेगा तो देखिएगा फिल्म बकवास हो जाता है, कहानी बढ़िया रहता तो आपको भी अच्छा लगता है देखने में, कहते हैं ये पांच को भी कि हाँ देखिए फिल्म कहानी बढ़िया था। इट इज इनक्रेडिबल दैट कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच, हम बोल रहा है कि हमारा देश क्या अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है, बढ़िया है, इसमें इंस्पायर करने के लिए बहुत सारा चीज है। जिस को चीज इंस्पायर हो ले, पेंटिंग, यहाँ देखते हैं ना मंदिर जाते हैं तो कैसा कैसा चित्र है, मंदिर में कैसा कैसा कलाकृति है, पेंटिंग, म्यूजिक, भारतीयता म्यूजिक बहुत बढ़िया है, उससे इंस्पायर हो सकता है। पोएट्री, कविता, वो सबसे इंस्पायर हुआ आदमी। शुड बी फेल टू मूव द फिल्म मेकर, मगर और आदमी तो सबसे प्रभावित हुआ, सब चीज हुआ, म्यूजिक से, पोएट्री से, पेंटिंग से, भारतीय, मगर फिल्म मेकर जो है वो बेचारा इंस्पायर हो फेल हो गया इस सबसे। भारत में चीज की कमी है, कौची कमी है, बढ़िया बढ़िया सीन लगी, दृश्य सही है, सब चीज है भारत में, आदमी में टैलेंट भी नहीं है बढ़िया, हॉलीवुड को टक्कर दे देगा ऐसा ऐसा आदमी यहाँ की एक्टिंग करेगा एक गो, है ना, बढ़िया एक्टिंग कर सकता है एक गो आदमी यहाँ पर। तो क्या है, जो फिल्म मेकर है वो बेचारे इंस्पायर होवे में फेल है, असफल है भारतीय फिल्म बनाने में। ही हैज ओनली टू कीप हिज आई ओपन, तो क्या अब दे रहे हैं सलाह, ये जो फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, टेक्निकल टीम है, वो सब है, उनको क्या है, अपना आंख और कान खोल के रखना पड़ेगा, ये सब सीखे ले, प्रेरित होवे ले, लेट हिम डू सो, उनको ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी फिल्म यहाँ बढ़िया बनेगा, चलेगा, नहीं तो डूबेगा, नहीं तो फिल्म खराब होगा, खराब होगा तो क्या होगा, पैसा भी लगेगा, डूबेगा भी प्रोड्यूसर का पैसा। देख रहे हैं ना, खाली उपकरण से नहीं होगा, बोले हैं जो इंस्पायर होने के लिए सब चीज है, उससे इंस्पायर होके बढ़िया बनाना पड़ेगा, भारतीयता फिल्म में झलकना चाहिए, बोले ना लेखक, वेस्टर्न के चमक धमक में नहीं, उसके तो उसका एक बेंचमार्क है, टेक्निकल स्टैंडर्ड, उसमें नहीं फंसना है, अपना जो टूल है जितना फिल्म बनाने का उतना हमारे पास काफी पर्याप्त है, ये है, तो उसी में बढ़िया करने के लिए, उसी फिल्म में भारतीयता झलकने के लिए कर रहे हैं। मगर आजकल के फिल्म में क्या वेस्टर्न वाला चीज ज्यादा झलकता है, भारतीयता अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ के देखिएगा रीति रिवाज का शिकायत करना, यहाँ के कल्चर को दूसना, ये सब फिल्म में आजकल ज्यादा होता है, तो वो सबको बंद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना।
कहानी पर ध्यान देना पड़ेगा। जो बिना स्क्रिप्ट के शुरू हो रहा है, कहानी में हेर फेर कर रहा है, बिना मतलब के गाना दे रहा है, वो सब बंद करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा ध्यान से एक बार, वही तो कह रहे हैं। आंख कान खुला रखना पड़ेगा और ऐसा ही करना ही पड़ेगा बुआ, तभी भारतीयता फिल्म झलकेगा। तो आपका कहानी समाप्त हुआ, चौथा चैप्टर। इसको अच्छे से देखिए, समझिए, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से एग्जाम का तैयारी अब सीरियस तरीके से बुआ करिए, ठीक ना। अब जो भी कितना समय पार हो गया हो गया। एक रूटीन बनाइए, समय के अनुसार मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जितना भी सब्जेक्ट है, संस्कृत, एसएसटी है ना, सबको एकदम टाइम बना के बढ़िया से कीजिए। अभी भी समय बिगड़ा नहीं है। अभी 1-2 महीना कैचअप करिएगा तो पकड़ाएगा 3-4 महीना तक में, नहीं तो फिर समझिए परीक्षा बर्बाद हो जाएगा आपका। फिर वो रट के पास होना कोई पास होना नहीं कहलाता है, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बढ़िया से तैयारी लग जाइए।